मेरे जहन में बहुत लंबे टाइम से एक कंपैरिजन बिटवीन गोभी का फूल एंड कमल का फूल, रोज़ फ्लावर चलता रहता है। मतलब बचपन में हम सुनते थे, ये कॉम्प्लीमेंट होता था कि तुम फूल जैसी दिख रही हो। एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ जोक, कौन से फूल जैसी? गोभी के फूल जैसी। तो गोभी का फूल वॉज लाइक कि इज़ अ वेरी मीडियोकर वर्जन ऑफ अ फूल. Fool means flower. Whereas rose flower is really at the top, almost at the top. कि हाँ, you're looking like a rose flower. So very beautiful, very delicate, very pleasant fragrance. And on the other hand, you have gobi ka fool. Right? Not so pleasant looking, not so pleasant fragrance. You just cut it to pieces and eat. तो मेरे दिमाग में हमेशा काफ़ी लंबे टाइम से क्वेश्चन रहता है कि तो क्या गोभी के फूल की वर्थ कम है देन रोज़ के फूल की? तो एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत बारी रहता है कि क्या मैं गोभी का फूल हूँ या क्या मैं कमल का फूल हूँ, मैं रोज़ फ्लावर। तो और अगर मैं रोज़ फ्लावर ना बना, गोभी का फूल ही रह गया, तो मतलब आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट एज वर्दी एज अ रोज़ फ्लावर। तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। आई थिंक काफ़ी लोगों के दिमाग में चाहे गोभी का और कमल का फूल नहीं आता होगा, बट काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये दिमाग में रहता है अबाउट देयर वर्दीनेस. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू सक्सीड, टू वट एवर, accumulate money, accumulate wealth, accumulate power and all that. कहीं ना कहीं वो देयर इज़ अ डिज़ायर टू प्रूव देयर वर्थ कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम वर्थ समथिंग. तो मेरे दिमाग में भी रहता है कि लेट्स से मैं कोई भी फील्ड में कर रहा हूँ. अभी खैर मैं जी मैट में हूँ, आई एम डूइंग वट एवर डिसेंटली वेल, बट आई एम नाउ ट्राइंग टू गेट इन टू अ लाइफ स्किल फील्ड और अ फील्ड ऑन करेक्टर बिल्डिंग. तो मेरे दिमाग में रहता है कि क्या विल आई बिकम अ रोज़ फ्लावर इन दिस फील्ड और विल आई बिकम अ गोभी का फूल इन दिस फील्ड, कॉलीफ्लावर, आई नो द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, पर मेरे दिमाग में गोभी का वर्ड ही आता है. तो फिर रहता है कि यार अगर मैं एक्सेल ना कर पाया, आई डोंट बिकम अ रोज़ फ्लावर, आई रिमेन मीडियोकर लाइक अ गोभी का फूल, तो क्या मतलब मेरी वर्थ कम हो जाएगी या आई एम नॉट वर्दी इनफ देन? तो वर्थ होती क्या है, ये चीज़ मेरे दिमाग में है कि वर्थ होती क्या है. तो ये मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा हूँ. तो फिर मेरे दिमाग में एक दिन एक आया कि लेट्स से अगर एक विलेज है जहाँ पे सडनली देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड टू ईट, तो वहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल हैं और कुछ गोभी के फूल भी हैं. तो लोग किसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे, गोभी के फूल की या कमल के फूल की? खाने की बहुत शॉर्टेज है भाई. तो मुझे लगता है कि वहाँ पे क्योंकि खाने की बहुत शॉर्टेज है, एंड आई डोंट थिंक रोज़ फ्लावर इज़ एडिबल, तो पीपल विल वैल्यू गोभी का फूल अ लॉट मोर देन रोज़ का फूल. तो पीपल आर वैल्यूइंग दैट मोर, गोभी का फूल. तो क्या उसकी वर्थ बढ़ गई गोभी के फूल की, क्योंकि पीपल आर वैल्यूइंग इट मोर? तो क्या वर्थ हमारी सोसाइटी में जिस तरह से मेजर होती है वो नीड फुलफिलमेंट से मेजर नहीं होती कि अभी लेट्स से वी हैव एम्पल टू ईट, तो वी डोंट वैल्यू गोभी देयर इज़ अ लॉट टू ईट. अभी भी वैल्यू ब्यूटी, क्योंकि इतनी चीज़ें ब्यूटीफुल नहीं है, तो वी वैल्यू ब्यूटी, फ्रेगरेंस, दीज अ लॉट मोर देन जस्ट एडिबल थिंग्स. बट सडनली इफ लेट्स से खाने की कमी होगी, देन वी विल स्टार्ट वैल्यूइंग गोभी मोर. तो हम जिसको वैल्यू दे रहे हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन हु इज़ सेटिस्फाइंग आवर नीड्स,
राइट? तो जो नीड सेटिस्फाई कर रहा है उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो मेरे दिमाग में आया कि तो वो परमात्मा जिसको कुछ नहीं चाहिए, फिर इस हिसाब से शायद उसके लिए सारे ही इक्वली वैल्यूएबल होंगे. ये आइडिया तो मैंने बहुत टाइम से सुना हुआ है कि परमात्मा सबको सेम, परमात्मा के सब बच्चे हैं, एवरीबडी इज एज वैल्यूएबल टू हिम और हर, राइट, वट एवर. आई डोंट नो द जेंडर ऑफ गॉड. सो बट फिर भी हम सुनते रहते हैं यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग तो भगवान तुम्हें ज़्यादा प्यार करेंगे एंड ऑल दैट. तो ये रहता था हमेशा कि इफ़ आई डोंट एक्सेल एंड आई रिमेन मीडियोकर तो क्या मेरी वर्थ कम हो जाएगी? तो मुझे लगता है कि नहीं. ये जब मैंने सोचा कि एसेंशली तो वर्थ या लोग जो वैल्यू दे रहे हैं दैट इज़ एसेंशली कि तो उनकी नीड्स कौन सेटिस्फाई कर रहा है. पर जिसके कोई भी नीड्स नहीं है उसके लिए तो फिर सारे इक्वल हैं. चाहे एक पेनीलेस पुअर है, चाहे एक बिलियनर है, दे आर एज वैल्यूएबल, दे आर इक्वली वैल्यूएबल. तो जब मेरे दिमाग में ये आया कि ओके सो कि द वर्थ, अगर हम वर्थ उस तरह से डिफाइन करें कि परमात्मा के हिसाब से क्या वर्थ है, देन दे आर इक्वली वैल्यूएबल. देन आई डोंट hesitate to remain a Gopika fool. It's okay to be a Gopika fool. I don't need to now sort of rush or really panic towards becoming a Roska fool. I can be happy by just being a Gopika fool. If that is what I am, that is what I am. I can only give my best. If despite giving my best, I become a Gopika fool, that's okay. In the eyes of the Creator, I'm still as worthy as a Roska fool.